नमस्ते दोस्तों। छत्रपति संभाजी महाराज के साथ और एक प्रकार से महाराष्ट्र के साथ दगाबाजी करने वाले शिर्के भाइयों का आगे क्या हुआ? ये प्रश्न कई लोगों के मन में आया होगा दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर इंटरनेट पर टुकड़ों टुकड़ों में मिलता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों को ये जानकारी पसंद आएगी और कुछ लोगों को नहीं। हर किसी की अलग राय हो सकती है, लेकिन दगाबाजी का इतिहास सबके सामने रखना जरूरी है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि इन शिर्के भाइयों का आगे क्या हुआ। सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिर्के परिवार का छत्रपति शिवाजी महाराज से क्या संबंध था। छत्रपति शिवाजी महाराज की 6 बेटियां थी, जिनमें से एक बेटी राजकुमार बाई की शादी महाराज ने भोल के पिताजी राव शिर्के के बेटे गनोजी शिर्के से करवाई थी। इसके अलावा पिताजी राव शिर्के की बेटी जीवाबाई, जो आगे चलकर महारानी येसुबाई के नाम से जानी गई, की शादी छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज से करवाई गई थी। गनोजी के अनुसार श्रृंगार आपू देशमुख क्षेत्र के वतन पर उनका अधिकार था, इसलिए वो चाहते थे कि ये क्षेत्र उनके नाम पर हो। मूल रूप से वतन का अर्थ था जमींदारों का अधिकार क्षेत्र, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन में हिंदवी स्वराज्य में वतन प्रथा के खिलाफ कड़े नियम थे, क्योंकि इसमें आप आम जनता और किसानों को बहुत ही कष्ट होता था और जमींदार उनका शोषण करते थे। इसी कारण शिवाजी महाराज ने वतन देने की प्रथा समाप्त कर दी थी और सरदारों व सेनापतियों को नियमित वेतन देना सुनिश्चित किया। लेकिन गनोजी शिर्के वतन पर अड़े रहे। जब वो रायगढ़ पर वतन मांगने आए तो महारानी येसुबाई ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। बाद में जब उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज से वतन की मांग की, तब उन्होंने भी अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के नियमों का हवाला देते हुए साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो किसी भी हाल में नियम नहीं तोड़ेंगे। छत्रपति संभाजी महाराज ने कभी भी वतन प्रथा का समर्थन नहीं किया। इस कारण गनोजी और संभाजी महाराज के बीच बड़े मतभेद उत्पन्न हो गए और गनोजी स्वराज्य छोड़कर मुगलों में शामिल हो गए। इसके अलावा शिवाजी महाराज के शासन में चंदू गम्मत और संभाजी महाराज के मित्र व मंत्री कवि कलश के साथ गनोजी को व्यक्तिगत द्वेष था। उन्हें कवि कलश और संभाजी महाराज की मित्रता पसंद नहीं थी। जब कवि कलश और गनोजी के बीच विवाद हुआ तो उसे सुलझाने के लिए संभाजी महाराज ने मलकापुर क्षेत्र की देखरेख का काम लहा नामक व्यक्ति को सौंपा। लेकिन इससे गनोजी नाराज हो गए और उन्होंने कवि कलश पर हमला कर दिया, जिससे कवि कलश को विशालगढ़ में शरण लेनी पड़ी। जब संभाजी महाराज को इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने खुद कवि कलश की सहायता के लिए कुछ किया और उन्हें श्रृंगार आपू के संगमेश्वर में मिलने के लिए कहा। इसी बीच गनोजी शिर्के ने मुगल सेना के सेनापति मुकर खान को इस बात की सूचना दी। मुकर खान ने संभाजी महाराज पर हमला कर उन्हें पकड़ने का फैसला किया। जब सेनापति मालोजी घोरपड़े को यह पता चला तो उन्होंने तुरंत संगमेश्वर की ओर प्रस्थान किया और संभाजी महाराज के पास कुछ सैनिक भेजे। लेकिन सैनिकों की संख्या कम होने और मुगलों के रायगढ़ पर हमला करने के कारण संभाजी महाराज को वहां से निकलने का समय नहीं मिला। अंत में संभाजी महाराज और मुकर खान के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मुकर खान ने संभाजी महाराज को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। संभाजी महाराज की हत्या के बाद गनोजी और कान्होजी शिर्के को मुगलों से 5 चीजें मनसबदारी प्राप्त हुई। आगे चलकर शिर्के परिवार ने पूरे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंत तक मुगलों का ही साथ दिया। दिसंबर
1697 में जुल्फिकार खान ने राजाराम महाराज को दक्षिण के जिंजी किले में घेर लिया था। उस समय जुल्फिकार खान की सेना में नौजी शिर्के स्वयं शामिल थे। संभाजी महाराज और बाद में राजाराम महाराज के निष्ठावान सेवक खंडो बलाल गनोजी के पास गए और उनसे विनती की कि राजाराम महाराज और उनके परिवार, विशेष रूप से रानी ताराबाई को जिंजी के किले से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए मार्ग दिया जाए। लेकिन उस समय भी गनोजी ने अपने स्वार्थ और वतन की जीत को ही प्राथमिकता दी। उस वक्त तक राजाराम महाराज ने महाराष्ट्र में वतनदारी की प्रथा शुरू की थी और इसी कारण उन्होंने दाभोल का वतन खंडोबलाल को दिया था। खंडोबलाल ने गनोजी से कहा, मैं अपना वतन तुम्हें देता हूँ, लेकिन इस बार राजाराम महाराज को जिंजी किले से बाहर निकलने में मदद करो। अंततः दाभोल का वतन मिलने के बाद गनोजी शिर्के ने राजाराम महाराज को जिंजी किले से बाहर निकलने में सहायता की, जिससे वो सुरक्षित महाराष्ट्र पहुंचे। यानी गनोजी शिर्के ने कितनी भी गद्दारी की हो, लेकिन अंत में वतन की लालसा से ही उन्होंने समझौता किया। संभाजी महाराज को पकड़वाने के कारण उनकी हत्या हुई, यानी उन्होंने अपने ही बहनों की मृत्यु का कारण बनने का कोई पछतावा नहीं किया। वो अंत तक केवल अपने स्वार्थ और वतन की जिद में ही अड़े रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने फायदे के लिए राजाराम महाराज से इनाम भी प्राप्त किए। उन्होंने अपने मेहमानों के लिए रत्नागिरी के पास कूट गांव इनाम में लिया, साथ ही भोर तालुका के 3 गांव और रत्नागिरी के 5 गांव भी अपने लिए राजाराम महाराज से प्राप्त किए। बाद में कान्होजी शिर्के और गनोजी शिर्के ने औरंगजेब से मुलाकात की। उनके 5 हजारी मनसबदारी को औरंगजेब ने बढ़ाकर और अधिक शक्तिशाली बना दिया। हालांकि इसके बाद इतिहास के पन्नों में गनोजी शिर्के का कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता। ये थी गनोजी शिर्के और कान्होजी शिर्के की कहानी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।